नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कुल 4 मेडिकल कॉलेज है, निम्न स्थानों में से कहाँ पर ये स्थित नहीं है। तो जो श्रीनगर में आपका वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है और इसकी स्थापना आपके 2008 में की गई थी। हल्द्वानी में आपके सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय है और इसकी स्थापना आपके 1997 में की गई थी। और ये सुशीला तिवारी मेमोरियल जो है ये आपके हल्द्वानी में है और ये आपके उत्तराखंड का प्रथम पैरामेडिकल संस्थान भी है और कैंसर का हॉस्पिटल भी है। जो अल्मोड़ा यहाँ पे आपका सुबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज है और सोमेश्वर में आपका कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड का जो चौथा मेडिकल कॉलेज कॉलेज है आपका दून मेडिकल कॉलेज है और ये आपकी राजधानी देहरादून में है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो सुबन सिंह जीना राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। और जो राज्य का जो पहला नर्सिंग कॉलेज है आपके देहरादून के चंद्रनगर में स्थित है। और जो राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल था ये आपके उत्तरकाशी में नहीं बल्कि जो राज्य का जो पहला सैनिक स्कूल था ये आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में था। और जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है ये आपकी राजधानी यानी ऋषिकेश में स्थित है। तो जो भारत उत्तराखंड का जो एम्स है ये आपका ऋषिकेश में है। जिसमें आपको बताना है कौन सा इससे मिल रही है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि उत्तराखंड का जो पहला जो सैनिक स्कूल है ये आपका नैनीताल में है ना कि आपके उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम कब और किस संस्था कॉलेज में डिग्री की कक्षाएं शुरू की गई थी। तो जो डीएवी पीजी कॉलेज है देहरादून का यहाँ पे आपके 1946 में आपके सबसे पहले डिग्री इस कॉलेज में आपके डिग्री यानी ग्रेजुएशन की कक्षाएं शुरू हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस डीएवी कॉलेज की स्थापना आपके 1902 में हुई थी। जो सेंट जॉर्ज कॉलेज है आपके मसूरी में और इसकी स्थापना आपके 1853 में हुई थी। जो शेरवुड कॉलेज है आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना आपके 1869 में हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में स्वामी राम हिमालय मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो उत्तराखंड में जो स्वामी राम हिमालय मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आपके देहरादून के जोलीग्रांट में की गई थी। और इस स्थापना आपके 1989 में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1967 में आपके पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और 1990 में आपके राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। और 1990 में आपके राष्ट्रीय महिला आयोग भी आया था। और 1980 में आपका वन संरक्षण अधिनियम आया था। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की विभूतियाँ उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो उत्तराखंड की जो विभूतियाँ इसके जो लेखक है आपके शक्ति प्रसाद सकलानी जी हैं। और उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास के लेखक भी आपके शक्ति प्रसाद सकलानी जी हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगादत्त उप्रेती आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके कुमाऊँ और गढ़वाल की जो कहावतें और लोकोक्तियाँ है उसके लेखक हैं। और जो एन एस थापा है ये आपके या यूँ बोले कि नारायण सिंह थापा है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके फिल्म दुनिया से जुड़े हुए। और ये आपके नारायण सिंह थापा आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं। जो हरीश लखेड़ा ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय नामक किताब इन्होंने लिखी है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय नामक किताब के लेखक कौन है। तो ध्यान आना आपका हरीश लखेड़ा है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड शिक्षा के विकास के संदर्भ में पूछा गया और इसमें 4 ऑप्शन है आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि गढ़वाल जिले में प्रथम हाई स्कूल चोपड़ा पौड़ी में 1902 में स्थापित किया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गढ़वाल में जो पहला हाई स्कूल खोला गया था ये आपके पौड़ी गढ़वाल में खोला गया था और इसकी स्थापना आपको 1902 में हुई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि गढ़वाल में प्रथम बालिका विद्यालय गडोली की स्थापना 1896 में की गई। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो गढ़वाल में जो पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी आपकी गडोली में की गई थी और इसकी स्थापना 1896 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1840 में देहरादून में वन महाविद्यालय की नींव रखी गई। तो सी ऑप्शन गलत है। जो देहरादून में जो वन महाविद्यालय की जो नींव रखी गई थी आपकी 1926-27 में रखी गई थी ना कि आपके 1840 में। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत 1867 में हुई थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुमाऊं में जो बालिका शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी आपके 1867 में हुई थी। और जो देहरादून का जो वन महाविद्यालय इसकी स्थापना आपको 1926-27 में हुई थी। और इसको बाद में आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी इसका नाम रखा गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बोली कुमाऊनी बोली नहीं है। तो जो पालदा कोटी बोली है ये आपके कुमाऊनी बोली है। और जो गंगोई बोली है ये भी आपके पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। और जो धनपुरिया है ये भी आपके कुमाऊनी वर्ग की बोली है। लेकिन जो दसोलिया है ये आपकी कुमाऊनी बोली नहीं है बल्कि आपकी गढ़वाली बोली है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में स्थापित शिक्षण संस्थान के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि डीएवी कॉलेज की स्थापना देहरादून 1902 में हुई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून है इसकी स्थापना आपको 1902 में हुई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि मोतीराम बाबूराम कॉलेज की स्थापना हल्द्वानी में 1960 में हुई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो मोतीराम बाबूराम कॉलेज है ये आपके हल्द्वानी में, और इसकी स्थापना आपको 1960 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि दयानंद महिला महाविद्यालय आपका देहरादून में है, और इसकी स्थापना आपको 1961 में हुई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय आपकी राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपकी 1961 में हुई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1950 में हुई थी। तो डी ऑप्शन गलत है, जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय आपको उधमसिंह नगर में स्थित है, और इसकी स्थापना भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना आपको 1960 में हुई थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षण संस्थान है जिसे उत्तराखंड राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज व प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। तो जो देहरादून का जो स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना आपकी 1989 में की गई थी, इसे आपके उत्तराखंड राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज और पहला मेडिकल विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है आपके देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 2009 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मध्य हिमालय का पुरातत्व तथा उत्तराखंड की संस्कृति जैसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो मध्य हिमालय का जो पुरातत्व एक किताब के जो लेखक है आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है, और इस किताब को आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा 1981 में लिखी गई थी। जो उत्तराखंड की संस्कृति किताब के जो लेखक है आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है, और इसको आपके 2004 में लिखा गया था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर गोविंद गोविंद चातक है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, पत्रकार है, नाटककार है। और इनके जो दो प्रसिद्ध पत्र है, एक तो अंगारा पत्र इनका फेमस पत्र है, और दूसरा आपका इनका रेबार पत्र था। और इनके द्वारा कुछ नाटक भी लिखे गए हैं, जैसे बांसुरी बजती रहे, दूर का आकाश, काला मुंह और केकड़े इनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाटक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में राजीव गांधी अभिनय आवासीय विद्यालय से संबंधित कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश के दुर्गम इलाके के प्रतिभावान बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो राजीव गांधी अभिनय आवासीय विद्यालय है, ये आपके प्रदेश के जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पे जो प्रतिभावान जो छात्र होंगे उनको शिक्षा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर कार्य करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो राजीव गांधी अभिनय आवासीय विद्यालय है ये आपके कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय की तर्ज पर ही काम करते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि अभी तक 4 जिलों में एक एक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में 4 राजीव गांधी अभिनय आवासीय विद्यालय के खोले गए। एक तो आपका पौड़ी गढ़वाल में, दूसरा आपका नैनीताल में है, तीसरा आपका पिथौरागढ़ में, और चौथा आपका चमोली जनपद में है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह पूर्णतः विश्व बैंक द्वारा संचालित योजना है। तो डी ऑप्शन गलत है, ये आपके पूरी तरह से विश्व बैंक द्वारा संचालित योजना नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाले पत्रों में से कौन सा साप्ताहिक साप्ताहिक नहीं है। तो जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र है ये आपके साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो समता समाचार पत्र था ये भी आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो पताका समाचार पत्र था ये भी आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था। लेकिन जो पूर्ववासी है ये आपकी एक पत्रिका थी, और ये आपकी वार्षिक पत्रिका थी, और इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा जनपद से होता था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं किसकी है। तो जो कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं ये आपके मालूशाही और रमोल की है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना शिक्षा पिछड़े जिलों में चलाई जा रही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना है ये आपके शिक्षा से संबंधित है, और ये आपके पिछड़े जिलों में चलाई जा रही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कल्प योजना कंप्यूटर की और कंप्यूटर में शिक्षा देने हेतु कंप्यूटर एडेड लर्निंग योजना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कल्प योजना ये आपके कंप्यूटर से संबंधित योजना है, और इसमें जो छात्रों को आपकी कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है।
तो इसमें आपको बताना था कौन सही सुमेलित नहीं, तो इसमें तीनों जो ऑप्शन है ये आपके सही सुमेलित है। और जो ये राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, इसमें आपके 75% जो बच्चे होंगे आपके ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे, और 50% इसमें बालिकाएं शामिल होगी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहित देने हेतु संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उत्तराखंड में जो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है आपके हरिद्वार में की गई है, और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है, और ये आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। उत्तरकाशी जो है ये उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है, और उत्तरकाशी जनपद आपके चमोली सॉरी चाइना के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और इसको 1960 में टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था। जो चमोली जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है, और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और उत्तरकाशी सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद भी है, और उत्तरकाशी ही सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद भी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें चार ऑप्शन देंगे, और आपको इनमें एक तरफ किताबें दे दी गई, दूसरी तरफ इनके लेखक देंगे, और आपको इनको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो मध्य हिमालय की जो कला के जो किताब के जो लेखक है आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है, ये सही सुमेलित है। और जो सेंट्रल हिमालय किताब के जो लेखक है आपके डॉक्टर एम एस रावत है, ये भी सही सुमेलित है। और हिमालय के जो कस है, ये इसके जो लेखक है आपके डॉक्टर मदन चंद भट्ट नहीं, बल्कि हिमालय के कस के लेखक आपके डी शर्मा है। द बॉय फ्रॉम लंबाटा के लेखक आपके एन एस थापा जी हैं। तो जो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है, क्योंकि हिमालय कस के लेखक आपके डी शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा है कि उत्तराखंड राज्य की परियोजना जो अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के सहयोग से 2002 में चलाई जा रही है। तो जो आरओई परियोजना है ये आपके उत्तराखंड राज्य में योजना चलाई जा रही है, और ये योजना जो है इसको शुरुआत जो हुई थी आपके 2002 में हुई थी, और इसमें आपके अध्यापकों और छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, और ये योजना आपके माइक्रोसॉफ्ट और तथा इंटेल कंपनी के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शिक्षा आचार्य योजना ये आपके सभी बच्चों को आधारभूत शिक्षा देने के लिए शिक्षा आचार्य योजना की शुरुआत की गई थी, और इसमें आपके क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चे को इसमें शामिल किया जाता है। और जो कल्प योजना है इसमें आपकी कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है बच्चों को। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में नहीं की जा रही है? तो जो तकनीकी विश्वविद्यालय है आपकी राजधानी देहरादून में, और जो चिकित्सा विश्वविद्यालय भी आपकी राजधानी देहरादून में है, और जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी आपकी राजधानी देहरादून में है, और लेकिन जो संस्कृति विश्वविद्यालय है आपके हरिद्वार में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के प्रमुख सेनानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड के जो प्रमुख सेनानी नामक जो किताब के जो लेखक है आपके डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर शेखर पाठक है आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार है, लेखक है, और इनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं, जैसे हरी भरी उम्मीद इनकी प्रसिद्ध किताब है, चिपको मूवमेंट इनकी प्रसिद्ध किताब है, और उत्तराखंड में कुली बिहार प्रथा भी इनकी किताब है। और डॉक्टर शेखर पाठक को आपके 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो पातीराम है ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है, प्रसिद्ध लेखक है, और गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो किताब लिखी गई थी आपके पातीराम के द्वारा लिखी गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि चौगरक्या, कसबराजा, पछाई, ज्वारी जैसी बोलियां संबंधित है। तो जो चौगरक्या बोली है ये आपके कुमाऊनी क्षेत्र की बोली है, कसबराजा जो बोली है भी आपके कुमाऊनी क्षेत्र की बोली है, और जो पछाई और ज्वारी बोली है भी आपकी बोलियाँ जो है ये भी आपके कुमाऊनी क्षेत्र की बोलियाँ हैं। इस बेसिस जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1934 में देहरादून में स्थापित हुआ कॉलेज जहाँ से भारत में 3 नौसेना अध्यक्ष ने शिक्षा शिक्षा ग्रहण की है। तो जो सेंट जोसेफ एकेडमी है आपकी राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपकी 1934 में की गई थी, और इस कॉलेज से या इस एकेडमी से भारत की 3 नौसेना अध्यक्षों ने शिक्षा ली थी। और ये 3 अध्यक्ष कौन थे? एक तो सुशील कुमार थे, दूसरे आपके विष्णु भागवत थे, तीसरे आपके विजय सिंह शेखावत थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो ओक ग्रो स्कूल है आपके मसूरी में, और इसकी स्थापना आपके 1888 में की गई थी। जो दून कॉलेज है आपके राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 1935 में सी आर दास के द्वारा की गई थी। जो वाइट वाइटलैंड स्कूल है ये आपके राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपने 1958 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर गेरसन ने कितने भागों में बांटा है? तो
उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जो पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर गियर्सन ने आपके 3 भागों में बांटा था, पूर्वी पहाड़ी वर्ग में, मध्य पहाड़ी वर्ग में और पश्चिमी पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत। और जो उत्तराखंड का जो संपूर्ण क्षेत्र आता है आपके मध्य पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत आता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1728 में कुमाऊनी में अनुदित चाणक्य नीति का गद्यानुवाद साहित्यिक दृष्टि से कुमाऊनी की प्रथम रचना कही जा सकती है या रचित है। तो जो रामचंद्र त्रिपाठी द्वारा आपके 1728 में आपके कुमाऊनी में चाणक्य नीति का जो गद्यानुवाद साहित्य दृष्टि से कुमाऊनी की प्रथम रचना मानी जाती है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शिरोमणि पाठक है आपके प्रसिद्ध लेखक है, अल्मोड़ा के निवासी है। और जो गंगादत्त उप्रेती आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये आपके जो कुमाऊनी भाषा का जो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। और गंगादत्त उप्रेती के द्वारा आपके कुमाऊँ और गढ़वाल की जो कहावतें और लोक गाथा हैं, इसके लेखक जो हैं आपके गंगादत्त उप्रेती हैं। और जो एक गंगादत्त उप्रेती है, दूसरे आपके मोहन उप्रेती है। तो इसमें आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होना। और मोहन उप्रेती भी आपके गीतकार है, संगीतकार है, नाटककार है। और इन्होंने इसको मोहन उप्रेती को आपके कुमाऊनी लोक संगीत का पुरोधा माना जाता है। और जो भेड़ू पाको बारह मासा जो गीत गाया था, ये आपके मोहन उप्रेती ने गाया था, ना कि आपके गंगादत्त उप्रेती ने। तो ध्यान रखना इसमें। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि चेली का विनय कविता जो नारी वेदना पर आधारित है, के लेखक कौन है। तो चेरी का जो विनय कविता जो है, इसके जो नारी की वेदना पर जो आधारित है, इसके जो लेखक है आपके रामदत्त पंत जी हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गौरीदत्त पांडे ये आपके देहरादून के निवासी हैं। सॉरी, देहरादून में इनका जन्म हुआ था। और गौरीदत्त पांडे जो है आपके अल्मोड़ा के निवासी है। और ये आपके कुमाऊनी कवि थे। जो शिवदत्त सती है भी आपके प्रसिद्ध लेखक थे और आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। और कुमाऊनी भाषा के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जो श्यामा चरण पंत है, ये भी आपके लेखक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो ये गौरी दत्त पांडे, इनकी जो रचनाओं का जो संग्रह है, ये आपके गौरी गुटका नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिख समाज के निर्धन और मेधावी छात्रों हेतु संत केशर सिंह स्मृति कोष स्कॉलरशिप योजना किस राज्य की पहल है। तो जो सिख समाज के जो निर्धन और मेधावी छात्रों के लिए जो संत केशर सिंह स्मृति कोष स्कॉलरशिप दी जाती है, ये आपकी उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जाती है या उत्तराखंड राज्य के द्वारा दी जाती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तर प्रदेश है, ये आपके पड़ोसी राज्य है। और यह हमें इसके साथ उत्तराखंड की सीमा साझा करती है। और उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, आपको उधम सिंह नगर जनपद की लगती है। जो हिमाचल प्रदेश है, ये आपका पड़ोसी राज्य है। और इसमें हिमाचल प्रदेश के साथ 2 जनपदों की सीमा साझा होती है, उत्तरकाशी और देहरादून की। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊनी भाषा के विकास से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यह ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना 1989 में 1989 ईस्वी में सुई चंपावत से प्राप्त हुआ है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुमाऊनी भाषा का जो पहला नमूना नमूना मिला था, ये आपके 989 ईस्वी में चंपावत से मिला था। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक कुमाऊनी के अभिलेखीय भाषा के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1000 से 1400 ईस्वी के बीच जो कुमाऊनी अभिलेखीय की भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कई विद्वान कुमाऊनी भाषा को सौर सैन्य अपभ्रंश से निकली भाषा मानते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि जो कुमाऊनी भाषा का जो विकास हुआ है, आपके सौर सैन्य के अपभ्रंश से हुआ है। डी ऑप्शन कह रहा है कि श्यामा चरण पंथ को कुमाऊनी भाषा का मैथिली शरण गुप्त माना जाता है। तो डी ऑप्शन गलत है। श्यामा चरण पंथ को आपके कुमाऊनी भाषा का मैथिली शरण गुप्त नहीं माना जाता है। और जो मैथिली शरण गुप्त है, इनको ये आप भारत के प्रसिद्ध कवि है और इनको आपके राष्ट्र कवि के उपनाम से जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी भाषा में प्रसिद्ध कविता कौन सी है। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो कुमाऊनी भाषा में जो प्रसिद्ध कविता है, ये आपके बुरहुंश कविता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम नाम पंच चाशिका, रामयिमा, नीति शतक, शतोपदेश, कृष्णाष्टम तथा रमा अष्टम जैसे कालजयी रचनाओं के कवि कौन है। तो रामनम पंच चाशिका के जो लेखक है आपके गुमानी पंथ है। राम महिमा के लेखक भी आपके गुमानी पंथ है। नीति शतक शतोपदेश के लेखक भी आपके गुमानी पंथ जी हैं। और जो कृष्णाष्टक और रामाष्टक के जो लेखक है, ये भी आपके गुमानी पंथ जी हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मौलाराम है आपके कवि भी थे, चित्रकार भी थे, लेखक भी थे। और कृष्ण पांडे जो हैं ये आपके प्रसिद्ध कवि थे, स्वाधीनता सेनानी थे, अल्मोड़ा के निवासी थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊनी भाषा में प्रथम साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। तो कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य की जो शुरुआत मानी जाती है, आपके 1800 के बाद मानी जाती है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित साहित्य के आधार पर कुमाऊनी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक काल, मध्य काल, आधुनिक काल। आधुनिक समय का आधुनिक काल का समय कौन सा है? तो लिखित साहित्य के आधार पर कुमाऊनी साहित्य को 3 वर्गों में बांटा जाता है, प्रारंभिक काल, मध्य काल और आधुनिक काल। और जो आधुनिक काल का जो समय है आपका 1950 के बाद का समय को आधुनिक काल माना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड साहित्य के किस काल को गुमानी काल के नाम से जाना जाता है? तो जो 1800 से 1900 के बीच का जो समय है, इसको आपका जो प्रारंभिक काल है, इसको आपके गुमानी काल के नाम से जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊनी साहित्यकार के प्रथम कवि गुमानी पंथ कुल कितनी रचनाओं की रचना की है? तो जो गुमानी पंथ है ये आपके कुमाऊनी साहित्यकार थे और इनको आपके लोक रत्न पंथ के नाम से भी जाना जाता है। और 1790 में इनका जन्म आपके काशीपुर में हुआ था और ये आपके गुमान सिंह देव के राज कवि थे। और गुमानी पंथ आपके सूरदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे। और ये जो गुमानी पंथ है ये आपके मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे, लेकिन ये आपके गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में भी लिखते थे। और इसके अलावा ये आपके नेपाली में भी इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। और गुमानी पंथ आपके इन्होंने कुल 18 रचनाओं की रचना की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जॉर्ज गियर्सन के अनुसार ये कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में नहीं हुआ था? तो जो शिवदत्त सतीन का जन्म आपके अल्मोड़ा जनपद से में हुआ था। दीवान सिंह जो है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनका जन्म आपका अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। जो शिरोमणि पाठक है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनका जन्म आपके अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। और भगत जी की रचना के लेखक जो है आपके शिरोमणि पाठक है। और संस्कार संबंध पत्रिका का प्रकाशन भी आपके शिरोमणि पाठक ने किया था। जो गौरीदत्त पांडे जी हैं आपके इनका जन्म आपके राजधानी देहरादून में हुआ था। और गौरीदत्त पांडे भी आपके अल्मोड़ा के निवासी है, लेकिन इनका जन्म आपके राजधानी देहरादून में हुआ था। तो इसमें आपको बताना था कि अल्मोड़ा में किसका जन्म नहीं हुआ था। तो इसमें आपके गौरीदत्त पांडे का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि गोपी गीत, मित्र विनोद, बुद्धि प्रवेश, रुक्मणी विवाह तथा घसियारी नाटक जैसी रचना के लेखक कौन है? तो जो गोपी गीत के जो लेखक है आपके शिवदत्त सती जी है। मित्र विनोद के लेखक भी आपके शिवदत्त सती है। और बुद्धि प्रवेश के लेखक भी आपके शिवदत्त सती जी है। और रुक्मणी विवाह के लेखक भी आपके शिवदत्त सती है। और घसियारी नाटक की रचना भी आपके शिवदत्त सती के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शिरोमणि पाठक है आपके प्रसिद्ध लेखक है, पत्रकार है। और जो दीवान सिंह है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है, ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। और श्यामा चरण पंथ भी आपके प्रसिद्ध लेखक थे। तो जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृत भाषा का एक रूप माना है? तो जो साइंस ऑफ लैंग्वेज जो किताब है ये आपके मैक्स मुलर की किताब है। और इस किताब में आपके मैक्स मुलर ने माना है कि जो गढ़वाली को आपके प्राकृत भाषा का एक रूप माना था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो केदार सिंह फोनिया है ये आपके चमोली के निवासी है। और ये आपके उत्तर प्रदेश में मंत्री के पद पर रहे थे। और ये आपके प्रसिद्ध राजनेता थे और बीजेपी के राजनेता थे या बीजेपी पार्टी से जुड़े थे। जो हरे कृष्ण रतुड़ी आपके टिहरी गढ़वाल की निवासी है, प्रसिद्ध लेखक है, इतिहासकार है। और हरे कृष्ण रतुड़ी के द्वारा आपका गढ़वाल का इतिहास नामक किताब लिखी गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ लेखक दी गई, दूसरी तरफ इनकी रचना दी गई है। आपको इनको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो जो दीवान विनोद के जो लेखक है आपके दीवान सिंह है। गोरी गुटका के जो लेखक है आपके गोरी दत्त पांडे जी हैं। और जो भगत जी के रचना की थी आपके भगत जी के जो लेखक है आपके शिरोमणि पाठक है। लेकिन जो शिवदत्त सती के सामने आपकी गीतमाला दिया गया जो कि गलत है। शिवदत्त सती के द्वारा आपके गोपी गीत मित्र विनोद के लेखक है। या यूँ बोले कि गोपी गीत और मित्र विनोद के लेखक आपके शिवदत्त सती जी हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है, गलत दिया गया है, बाकी सही सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊनी भाषा के आदि कवि गुमानी पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो गुमानी पंथ है ये आपके इनका इनका मूल नाम आपका लोकरथ पंथ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। गुमानी पंथ का जन्म आपके 1790 में उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन भी सही सुमेलित है। गुमानी पंथ आपके काशीपुर के नरेश गुमान सिंह के देव तथा टिहरी के राजा सूरदर्शन शाह के कवि रहे थे। तो ये भी सही सुमेलित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड के आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो गुमानी पंथ है ये आपके कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि इनको माना जाता है, ना कि आधुनिक काल के कवि थे ये। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी कुमाऊनी भाषा के विकास के प्रारंभिक कवि नहीं थे? तो जो कृष्णा पांडे जी हैं ये आपके कुमाऊनी भाषा के प्रारंभिक काल के कवि माने जाते हैं।
शिवदत्त सती भी आपकी कुमाऊनी भाषा के विकास के प्रारंभिक काल के कवि माने जाते हैं, और चिंतामणि जोशी भी आपकी कुमाऊनी भाषा के विकास के प्रारंभिक काल के कवि माने जाते हैं। लेकिन जो बलवंत मनराल है ये आपके प्राचीन कुमाऊनी भाषा के प्रारंभिक काल के कवि नहीं माने जाते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बलवंत मनराल जो है आपके अल्मोड़ा के निवासी है, प्रसिद्ध लेखक है। और बलवंत मनराल के द्वारा आपकी कथ्यूरी मानसरोवर मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा पांडे को कलयुग जैसी कालजयी रचना निम्नलिखित में से किसकी है। तो कृष्णा पांडे की जो कलयुग जैसी कालजयी रचना के जो लेखक है ये आपके कृष्णा पांडे जी हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगादत्त उप्रेती आपके प्रसिद्ध लेखक है, और ये आपके गढ़वाल या कुमाऊनी कहावतों और लोकोक्तियों के लेखक है। और जो शिवदत्त सती है ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है, अल्मोड़ा के निवासी है। और ये आपके रुक्मणी रुक्मणी विवाह के लेखक है, घसियारे के लेखक है, घसियारे नाटक के लेखक है। और जो दीवान सिंह है ये भी आपके अल्मोड़ा के निवासी है, और दीवान विनोद के ये लेखक है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध रचना कृष्णा पांडे को कलयुग का अंग्रेजी में अनुवाद गियर्सन द्वारा किस नाम से किया गया था। तो जो कृष्णा पांडे कृष्णा पांडे को कलयुग का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था ये आपके एन ओल्ड कुमाऊनी सेटायर के नाम से किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बुक ऑफ ईश्वर जो लेखक है आपके वाल्टर बोगरस जूनियर थे। और मेमोयर्स ऑफ देहरादून के जो लेखक है आपके GRC विलियम्स है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ लेखक दिए गए, दूसरी तरफ इनके जन्म स्थान दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो शिवदत्त सती का जो जन्म हुआ था आपके अल्मोड़ा में 1848 में हुआ था। गौरीदत्त पांडे का जन्म जो हुआ था ये आपके 1872 में देहरादून में हुआ था। कृष्ण पांडे का जन्म आपके 1800 में हुआ था। और रामदत्त पंत का जन्म आपको 1902 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा पांडे की प्रमुख रचना मुलुक कुमाऊं कलयुग वर्णन आदि का संकलन किसने किया था। तो कृष्णा पांडे की प्रमुख रचनाएं जो है मुलुक कुमाऊं और कलयुग वर्णन का जो संकलन किया था ये आपके गंगाधर उप्रेती जी ने किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शिरोमणि पाठक है आपके अल्मोड़ा के निवासी है, प्रसिद्ध लेखक है, और भगत जी इनकी प्रसिद्ध रचना है। और जो गौरीदत्त पांडे ये भी आपके अल्मोड़ा के निवासी है, और गौरी गुटका के लेखक आपके गौरीदत्त पांडे जी हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको सामने चार ऑप्शन है, और आपको बताना है इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि दुर्गा पाठसार का कुमाऊनी अनुवाद चिंतामणि जोशी ने किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो दुर्गा पाठसार का कुमाऊनी में अनुवाद किया था ये आपके चिंतामणि जोशी जी ने किया था। दश कुमार चरित्र का हिंदी और कुमाऊनी में जो अनुवाद किया था आपके ज्वाला जोशी जी ने किया था, ये भी सही सुमिलित है। और जो रामाष्टक का हिंदी में अनुवाद रामदत्त पंथ ने किया था, ये गलत है। जो रामाष्टक है ये आपके इसमें कुल 8 श्लोक है, और इसका जो हिंदी में अनुवाद किया था आपके रामादत्त पंथ ने नहीं किया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि मेघदूत का कुमाऊनी में अनुवाद आपके लीलाधर जोशी जी ने किया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मेघदूत जो है ये आपके इसका जो कुमाऊनी में जो अनुवाद किया था आपके लीलाधर जोशी जी ने किया था। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊनी भाषा के प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय गंगादत्त उप्रेती को जाता है, जिन्होंने जिन्होंने कुमाऊनी का अनुवाद किया था। तो गंगादत्त उप्रेती ने आपके द बुक ऑफ ईश्वर का जो लेखक है किताब, इसका कुमाऊनी में अनुवाद किया था। और जो मैक्वायर्स ऑफ देहरादून इसका लेखक इसका अनुवाद भी आपके कुमाऊनी में किया गया था। इस वजह से जो सॉरी इसमें जो द बुक ऑफ ईश्वर है इसका उन्होंने गंगाधर उप्रेती ने कुमाऊनी में अनुवाद किया था, ना कि आपके मैक्यावर्स ऑफ द देहरादून का। और जो द बुक ऑफ इस स्तर के जो लेखक है आपके वाल्टर वागरीन जूनियर है। और मैक्यावर्स ऑफ देहरादून के लेखक आपके GRC विलियम्स है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी भाषा का साहित्यकार नहीं है। तो जो शिवदत्त सती ये भी आपकी कुमाऊनी भाषा के साहित्यकार है। गौरीदत्त पांडे भी आपकी कुमाऊनी भाषा के साहित्यकार है। शिरोमणि पाठक भी आपकी कुमाऊनी भाषा के साहित्यकार है। लेकिन रूप मोहन सकलानी जो है ये आपकी कुमाऊनी भाषा के साहित्यकार नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊनी कवि गोरदा का काव्य दर्शन, छोड़ो गुलामी किताब, तारदा खयाम जैसी कुमाऊनी भाषा की रचनाओं के लेखक कौन है। तो जो
कुमाऊनी कवि गोरधा काव्य के का दर्शन के जो लेखक है आपके चारुदत्त पांडे हैं। छोड़ो गुलामी किताब के लेखक आपके चारुदत्त पांडे जी हैं। और तारदा ख्याम जैसी कुमाऊनी भाषा के लेखक भी आपके चारुदत्त पांडे जी हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देवकी मेहरा है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके कुमाऊनी भाषा के कवि थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।